नमस्कार दोस्तों, आप रोहतक की आवाज़ देखना शुरू कर चुके हो। आज हमारे साथ दीपक फौजी जो है खेत में गेहूं में पानी लगा रहे थे, जो कि 2 तारीख को किसान मोर्चा जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। उनसे जानेंगे कि जो ये किसान आंदोलन चल रहा है उसकी आगामी रणनीति, 2 तारीख को मोर्चे ने क्या क्या फैसले लिए और आगे की क्या रणनीति रहेगी। उसी के तहत हम आज आए तो देखा वो खेतों में पानी छोड़ रहे हैं। उन्होंने एक देश की सेवा की, जो है आर्मी से रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने किसान जो है ज़मींदारा कर रहे हैं, और ज़मींदारे के साथ साथ जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। पहले उन्होंने मकड़ोली टोल पर धरना लगाया, उसके बाद यहाँ से दिल्ली जैसे ही दिल्ली बैठे हैं, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर हो गया, गाजीपुर बॉर्डर, हर एक बॉर्डर पर उन्होंने अपनी हाजिरी दी है, उपस्थिति दर्ज करवाई है। उनसे जानते हैं कि आगे की क्या किसान मोर्चा की रणनीति रहेगी और उन्होंने क्या सुझाव जो किसान मोर्चा की संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में उन्होंने दिया है। राम राम दीपक भाई। राम राम भाई। पहले तो बता दूँ मैं आपको, मैं लगा हुआ था इसमें किसानों की आवाज़ उठाने में। 1.5 साल हो गया मेरे को, 1.5 साल से आवाज़ उठा रहा था। फिर ये किसान आंदोलन खड़ा हो गया। शुरुआत हुई थी इसकी पंजाब से, पंजाब में पहले से चला था। फिर जो पीपली में रैली हुई थी हरियाणा में, वहाँ से जो लाठीचार्ज हुआ था उससे ये आंदोलन हरियाणा में पूरा उठ गया था। उसके बाद फिर हुआ था भाई दिल्ली कूच का आह्वान। दिल्ली कूच का आह्वान हुआ था भाई 26 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे, 26 नवंबर को। 23 नवंबर की रात को हमारे को उठा लिया था, मेरे को उठाकर जेल में डाल दिया था। मेरे को छोड़ा था 27 तारीख की रात को। 28 तारीख को सुबह में टिकरी बॉर्डर पर पहुंच गया था। उसके बाद लगातार इस आंदोलन में शामिल हैं हम। और जो रही बात इसकी, कल जो मीटिंग हुई थी, मीटिंग के अंदर क्या था भाई, कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग थी। पहली बार हम भी शामिल हुए थे भाई, बुलाया था तो गए थे। तो उसमें हमने भी अपने भाई सुनते आ रहे थे, देखते आ रहे थे भाई। पीछे जो आदमी बैठते हैं उनके विचार भी भाई ठीक है, अगर मौका मिलेगा तो वहाँ पे आवाज़ उठाएंगे। तो वहाँ पे कल जो मीटिंग हुई है उसमें डिसीजन लिया गया है 6 तारीख को, 6 मार्च को इस आंदोलन को पूरे 100 दिन हो जाएंगे। दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए किसानों को पूरे 100 दिन होने के उपलक्ष्य में केएमपी को जाम किया जाएगा। और जितने जो भी किसानों के समर्थक हैं और जो किसान हैं वो अपने घरों की छत पर काला झंडा लगाएंगे इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए सरकार का, क्योंकि जो ये 3 काले कानून लेके आए हैं इसका विरोध प्रदर्शन कर। फिर 8 तारीख का महिला दिवस मनाया जाएगा। उसके अंदर हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान से महिलाओं को वहाँ पे मंच दिया जाएगा, उनको सम्मानित भी किया जाएगा। जो महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं आपस में एक दूसरे से मिलाया जाएगा भाई। हरियाणा से जो हिस्सा ले रहे हैं उनका पंजाब वालों से, यूपी वालों से, राजस्थान वालों से वो मिलाप करवाया जाएगा। ये संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में कल फैसला लिया गया था। और जोगेंद्र सिंह उगराह जी ने स्पेशल बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बताना कि हरियाणा से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाएं पहुँचें, ताकि आपस में एक जो बोलते हैं ना कड़ी जुड़े, चैन जुड़े। भाई आदमियों का तो एक दूसरे का संपर्क हो चुका है। 28 साल के बाद इतनी एकता हुई है हरियाणा और पंजाब की। इस आंदोलन का शुक्रगुजार है भाई। इस आंदोलन ने इतनी चीज़ें दी हैं, 28 साल के बाद हरियाणा पंजाब एक हुआ है। और जो पश्चिमी यूपी है, राजस्थान का एरिया है, वहाँ पे आप जाके देखोगे किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं, ना कोई जातिवाद। ये नहीं पूछते भाई कहाँ का नहीं है। पंजाब वाले हरियाणा वालों के साथ बैठ कर हुक्का भी पीते हैं, जो कि चलन में नहीं था लेकिन अभी चलन में आ रहा है। अच्छी चीज़ है ये भाई, भाईचारा बढ़ता है। इसे हरियाणा में तो क्या होता है भाई, हुक्के से भाईचारा बढ़ता है, बैठते हैं अपना हुक्का, एक दूसरे से अपने विचार साझा करते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ मिली है। एक सबसे बड़ी चीज़ सीखने को मिली है कि भाई ना तो कोई जातिवाद है ना कोई धर्मवाद है, वो चीज़ें ख़त्म होगी। वो इस आंदोलन की देन है जो कि ख़त्म हुई हैं चीज़ें। पॉजिटिव चीज़ों को पकड़ना चाहिए। पहले तो एक सेवा का भाव आया लोगों में। वहाँ पर आप जाकर देखोगे कोई नहीं पूछता, अपने आप लग जाते, साफ़ सफाई करनी है या लोगों की सेवा करनी है, खाने की पीने की जो कुछ भी है सब सेवा करते हैं वहाँ पे। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है ना वो अपने बच्चों को लेके आते हैं ये दिखाने के लिए कि देखो सेवा भाव ये होता है जो किसान यहाँ पे कर रहे हैं बॉर्डर पे बैठ के। उसके बीच में सरकार ने कितने प्रोपगंडे किए हैं, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, कुछ बोला है कि आंदोलन नहीं कर रही है, किसान नहीं जो आंदोलन कर रहे हैं। तो कौन है भाई? हम तो बॉर्डर पर भी रहते हैं, अपने खेत का काम भी करते हैं। हम काम कर रहे हैं अपनी जगह पर, दूसरे को भेज देते हैं। यही तो है, पहले बताया था। फिर इसके बीच में एक कॉल आई थी जो टिकैत ने बोला था कि हम अपनी खड़ी फसल में आग लगा देंगे। उस कॉल को क्या हो, एक सांकेतिक इशारा था, उसको लोगों ने दूसरे बड़ में ले लिया कि भाई खड़ी फसल को बर्बाद करना है। खास करके हरियाणा और यूपी साइड में इसको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव उसमें ले लिया था। लोग अपनी खड़ी फसल का नुकसान करने लगे थे। उसकी अपील की भाई इसका ये मतलब नहीं होता, ये एक सांकेतिक इशारा होता है। और सांकेतिक इशारे को लोगों ने इस उसमें ले लिया कि भाई नहीं खड़ी फसल बर्बाद करनी है हमारे को, तो हमारे नेता ने बोला है। ये चीज़ें होती सांकेतिक इशारा। लोगों को बताया था भाई ऐसा कुछ भी सुनकर कुछ भी अपने आप बना लेते हैं ना, वो गलत चीज़ें हो जाती है, उसका नेगेटिव असर आता है। अगर इतना ही ज़्यादा हो भाई अपनी फसल आपको ख़राब ही करनी तो जो गाँव में दान में दे दो यार।
गौशाला में दे दो भाई, ये किला हमने अपना किला गेहूं का खड़ा फसल का किला है और ये गौशाला के नाम कर दिया, उसको कटवाओ निकलवाओ और गौशाला में दे दो दान में। ये क्यों करना कि अपनी फसलों को, उससे अपील की थी, कुछ असर हुआ है और असर आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं भाई, इसका अपील आप लोगों से कि भाई ये मत करो। उसके बाद आती बात भाई, हमने अपने जो पॉइंट थे, लोगों ने बोला था भाई यहाँ पे 90-95 दिन हो गए बैठे हुए बॉर्डर के ऊपर, अभी तक कोई कड़ा फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि सरकार है, सरकार टस से मस नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? नहीं तो कोई भी आंदोलन चलता था, अगर 1 महीना आंदोलन चल गया तो सरकारें झुक जाती थी, और इसको तो 100 दिन होने जा रहे हैं और सरकार ये दिखा रही कि हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं है। क्यों? वो तरह तरह के प्रोपगंडे चला देती है और इस आंदोलन को तोड़ने के लिए हर हथकंडा अपनाती है। अभी रोड खोद दिए सरकार ने है, क्या सरकार के ऊपर केस नहीं लगता? क्या सरकार बनाई हुई तो लोगों की है, वो केस होना चाहिए। दूसरी चीज़, ये सरकार जो चलती है ईवीएम से और कॉरपोरेट से चलती है, जब तक कॉरपोरेट पर चोट नहीं मारी जाएगी, ये बात कल किसान यूनियन की जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग थी उसमें उठाई थी, जब तक चोट कॉरपोरेट पर नहीं मारी जाएगी तब तक इस सरकार के कान पे जू नहीं रेंगेगी, या फिर कोई ऐसा ठोस कदम उठाना पड़ेगा जिससे सरकार दबाव में आए। तो उन्होंने बोला था ठीक है अगली मीटिंग में हम कोई कड़ा कदम उठाएंगे, उन्होंने आश्वासन दिया है अगली मीटिंग में उठा देंगे। भाई उठाना पड़ेगा, अब कोई ना कोई तो ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिससे सरकार के ऊपर सीधा असर हो, नहीं तो ये सरकार तो ऐसे दिखा रही जैसे इनके ऊपर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। पिछले 100 दिन से बैठे 250 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं, वो देखना चाहिए इनको। एक दीपक भाई, जो आपने जिक्र किया राकेश टिकैत जी का, ये संयुक्त जो किसान मोर्चा, जो ये किसान यूनियन नेता हैं, ये अलग अलग ऐसे ऐसे बयान क्यों देते हैं जिसके असर बुरा जाता है? जो समाज में जो किसान है उनके जो एक इशारे की तरफ बात देखते हैं और उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो उनको नहीं सोच समझ कर कोई बयान देना चाहिए। उनका कहना गलत नहीं था, जैसे ये आम कहावतें होती हैं अपने, हम कहावत में बोल देते हैं भाई घर तो जड़ेगा मुशिया कहाँ खो जाएगी, उसमें जरूरी थोड़ी अपने घर में आग लगा लो। भाई वो एक सांकेतिक इशारा था, उसने एक सांकेतिक इशारा दिया था, उसने ये नहीं बोला था कि भाई तुम अपनी खड़ी फसल को बर्बाद कर दो। वो सांकेतिक इशारा था कि हम अपना यहाँ पर डट के लड़ेंगे और जीत कर ही वापस जाएंगे, तब तक नहीं जाए हम तो अपनी फसलों को बर्बाद कर देंगे। एक तरीका है वो इशारा था, वो इशारे को गलत ले लिया, बर्बाद करने के लिए नहीं बोला था उसने बोला था भाई यहाँ आओ। जो ये महापंचायतें हुई हैं, सभी महापंचायतों में काफ़ी भीड़ आई थी, लेकिन इन महापंचायतों से मैंने खुद ने भी लाइव में आगे भी बोला था कि वह महापंचायतों में जो भीड़ आ रही है वो भीड़ बॉर्डर पे क्यों नहीं बढ़ रही। उसका भी कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में इसका उठाया गया था। भाई उन्होंने बोला ठीक है अभी यहाँ जहाँ पे लोग जागरूक है वहाँ पे महापंचायत करने की ज़रूरत ही नहीं है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का एरिया है, पश्चिमी यूपी, जहाँ पे लोग जागरूक नहीं है महापंचायत वहाँ पे करनी चाहिए। जहाँ पे चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है अभी, वहाँ पे महापंचायत करो। सरकार को चोट मारनी ना हमने तो चोट तो वो लगेगी बंगाल में महापंचायत करो, लोगों को जागरूक करो, इस सरकार के खिलाफ वोट करें। अभी जैसे पंजाब में ये चुनाव हुए थे, इनकी एक भी सीट नहीं आई, कितनी खुशी हुई है लोगों को, ये खुशी है। ये चोट जब लग जाएगी ना पूरे देश में, इस सरकार के समझ में आ जाएगी फिर ये आंदोलन कौन कर रहे हैं। देश का अन्नदाता बोला जाता है, किसान और जवान इस देश की शान है, 2 से ही देश बनता है, नेताओं से देश नहीं बनता, ना किसी सरकार से देश बनता है। सरकार हम इसलिए चुनते हैं ताकि लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखे। जब ये इतने लोग बैठे हैं, लाखों लोग वहाँ पे बैठे, लाखों लोग आंदोलन कर रहे हैं, इनकी भावनाओं को नहीं समझते, फिर ये सरकार किस काम की है? हमारे को नहीं चाहिए ऐसी सरकार भाई, हम तो नहीं मानते इसको। आपने कहा कि वोट ना दे, वोट तो एक संवैधानिक अधिकार है, मतदाता किसी को भी दे सकता है, अच्छे व्यक्ति को चुन सकता है, ये अधिकार है संवैधानिक। लेकिन किसान मोर्चा इसमें क्या जो कर रहा है, आह्वान कर रहा है, ये ठीक है गलत है? बिल्कुल ठीक। किसान मोर्चा का आह्वान है, हम इस सरकार को वोट नहीं देंगे जो किसानों की आवाज़ ही नहीं सुन रही, बात ही नहीं सुन रही जो किसानों की। ऐसी सरकार को चुनकर हमने क्या करना? किसान मोर्चा ने किसी पर्टिकुलर उसके लिए नहीं बोला कि इस बंदे को वोट देना है, ये अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ आई है। उन्होंने ना तो किसी का समर्थन किया ना और कुछ किया, अच्छी चीज़ है जब तक चलती है। हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उस सरकार को, ये सरकार पिछले 100 दिन से आंदोलन कर रही है, अभी तक इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है, तो ऐसी सरकार को हम दोबारा क्यों चुनेंगे भाई? कहीं ना कहीं जो ये नेता हैं इनका कम्युनिकेशन गैप तो नहीं है? ये कोई अलग बयान देता है, जैसे कोई कहता है कि ये 2 उत्तर चलेगा, कोई कहता है ये आगे की, तो इन नेताओं के अंदर आपसी कम्युनिकेशन नहीं है क्या? ये क्या होता है, जैसे बार बार कहीं पे बयान दिए जाते हैं, कोई एक चीज़ निकल जाती है, कोई एक बात निकल जाती है मुंह से, उसी को पकड़ के लोग बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं पकड़ना चाहिए। ऐसा कोई एक आदमी लगातार बोलता रहेगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा निकल ही जाता है। ऐसे तो भाई सब पूरी बातों को देखो तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 15-15 लाख खाते में आ गए, हर साल 2 करोड़ रोजगार मिल गए। ये जेजेपी जो पार्टी बनी थी बोले 75% रोजगार देंगे हम हरियाणा वासियों को, मिल गया क्या वो आज तक मिला हो? तो नहीं, वो पास तो हो गया ना 75% का बिल जो है राज्यपाल के साइन। ताज़ा केस है जो ये 70 लगे हैं, इनमें से बाहरी कितने लगे हैं? ये तो प्राइवेट में था ना, प्राइवेट में ही तो बोला था उन्होंने। और रोजगार सरकारी तो वैसे ही बंद कर दी, अनिश्चित काल के लिए सरकारी भर्तियां बंद है। बताओ फिर सरकारी प्राइवेट में तो जो है ना इन्होंने 75% आरक्षण लागू कर दिया ना। कहाँ लागू हो गया फिर वो? अभी प्राइवेट भर्ती आई हुई थी उसमें कहाँ पे हो गया?
चलो ऊत के साइन हुए एक दो दिन पहले, कल ही लागू हुआ है, उसका आगे परिणाम आएगा। हो जाए तो बता देना। और एक चीज़ बताओ मेरे को, ये सहयोगी पार्टी है क्या? ये दुष्यंत चौटाला किसान की औलाद नहीं है क्या? इसका अभी तक कोई भी किसानों के लिए कोई बयान आया हो? इसका एक बयान आया कि मैं सरकार के और किसानों के बीच में मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूँ। कौन है भाई ये मध्यस्थता करने वाला है कौन? कोई इससे पूछे तो ये मध्यस्थता करेगा? ये खुद का आपा तो बचा लेना। ये खुद लोगों के बीच में आके एक बार बोल के तो दिखा दो कहीं पे। इनका बिल्कुल सामाजिक बहिष्कार हो चुका है। जेजेपी और बीजेपी का पूरे तरीके से बहिष्कार है इनका। इनके नेताओं को ना कहीं घुसने दिया जाएगा, ना किसी गांव में, ना किसी शहर में। इनको घुसने से बिल्कुल मना है। जो इनका सहयोग करेगा उसका भी बहिष्कार होगा। नहीं, बिल तो केंद्र सरकार लेकर है ना, हरियाणा सरकार के सहयोगी है जेजेपी पार्टी। तो सहयोगी तो उसी पार्टी में है। पार्टी में सहयोगी तो बीजेपी में सहयोगी है ना। तो अच्छा चलो हरियाणा में है, हरियाणा में आंदोलन उठा तो हरियाणा के किसानों के लिए कभी दो शब्द क्यों नहीं बोले? ये बता दो मेरे को। दो शब्द तो बोल सकता है। जिस देवीलाल के नाम पे ये वोट ले गया कि देवीलाल का दूसरा रूप बोलते हैं इसको, वो देवीलाल किसानों के लिए जिसने अपना पद छोड़ दिया था, इस्तीफा दे दिया था किसानों के लिए, क्या ये देवीलाल का खून है? हमें तो नहीं लगता भाई देवीलाल का खून है। कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए। जो अभय चौटाला जी ने इस्तीफा दिया उसको आप किस नज़र से देखते हो? अच्छा किया उसने, ये चीज़ अच्छी की है। अगर उसने किसानों के लिए इस्तीफा दिया, उसने बोला था 26 जनवरी को अगर सरकार नहीं मानती है तो मैं 27 जनवरी को इस्तीफा दे दूंगा। हालांकि कुछ लोग बातें बनाते हैं वजह से उसने लेट इस्तीफा दिया। भाई वो पहले भी इस्तीफा दे सकता था। फिर कुछ जैसे कांग्रेस पार्टी वाले बोलते हैं कि इसने है ना जानबूझ कर इस्तीफा दिया है ताकि संसद में आवाज़ ना उठानी पड़े। ये संसद में तब भी आवाज़ उठाता था। इस चीज़ में हम नहीं बोलेंगे, हमें किसी पार्टी फेवर करने से कोई मतलब नहीं है। जैसे ऐसे दिवेंद्र भी कभी बयान देता है, हुड्डा भी बयान देता है, किसानों के लिए बयान दे रहा है, लेकिन उसको ग्राउंड पे तो लागू करो। अभी ये सरकार बोलती है कि ये कांग्रेस पार्टी का आंदोलन है। कांग्रेस पार्टी का कहाँ सहयोग है इस आंदोलन में? बताओ कहाँ पे सहयोग करी है कांग्रेस पार्टी? ये संसद में बयान दिया भाई, चुने हैं तो बयान तो देंगे। बयान तो सभी देते हैं, बयान तो बीजेपी वाला भी दे देगा किसानों के हक में, लेकिन उसको लागू तो करवाओ। लागू विपक्ष की क्या भूमिका निभा रही है कांग्रेस, ये बता दो। आज तक कांग्रेस ने कौन सी विपक्षी भूमिका निभाई? अगर कांग्रेस सही में विपक्ष होता ना कांग्रेस, तो ये कानून लागू ही नहीं होने थे। एक ये दूध वाला जो 100 रुपये लीटर वाला 1 मार्च से जो होना था, ये संयुक्त मोर्चा का फैसला है या वैसे ही अफवाह है? ऐसा है, संयुक्त किसान मोर्चा से जैसे कल भी बात की थी हमने कि ये क्या था, ये आपका आह्वान था, क्या था? नहीं, ये बोले हमारा आह्वान नहीं था। इससे क्या है, नेगेटिविटी आएगी लोगों के अंदर। भाई नेगेटिविटी कैसे आएगी? इसमें पॉजिटिव वे में लेके देखो। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम ये सरकार बढ़ा सकती है। दूध किसान देता है, गाय भैंस तो किसान ही रखता है। कॉर्पोरेट वाले तो गाय भैंस नहीं रखते ना। हम अपने दूध के दाम बढ़ा सकते हैं। भाई जो अपने आपस में भाईचारा है वहाँ पे हम अपने ठीक रेट में दे लेंगे। अगर शहरों में दूध देना है तो दो महंगे रेट में। इसका तो हम अब भी समर्थन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा बोलता है हमारी आह्वान नहीं, चलो हमने मान लिया उनका आह्वान नहीं है, लेकिन किसान कुछ तो करेंगे। क्या अपने आप से कुछ नहीं कर सकता किसान? अपनी फसल के रेट हम खुद तय करेंगे। फसल हम उगाते हैं, हम निकालते हैं, हम काटते हैं, निकालते हैं, अपना फसल का रेट खुद किसान तय करेगा। अगर कॉर्पोरेट वाले तय कर रहे हैं तो किसान को भी हक अपनी चीज़ों का रेट तय करने का। आपको लगता है इसका हल कुछ निकलेगा? क्योंकि सरकार ने तो बातचीत भी बंद कर दी। करने तो बातचीत बंद। अगर 9 तारीख को इन्होंने जो बातचीत हुई है, अभी लीक करना ठीक नहीं होता है। अगर वो कदम उठा लिया है संयुक्त किसान मोर्चा ने, तो ये सरकार मानेगी नहीं। सरकार तो अगले दिन ही बोल देगी कि हम ये तीनों कानून रद्द कर रहे हैं और एमएसपी गारंटी कानून देने के लिए तैयार है। ये भी देख लेना आप जो कदम उठने जा रहा है, और वो कदम उठेगा अब। चलो उस कदम का हमें इंतजार रहेगा। बिल्कुल, हमारे खुद को इंतजार है। 9 तारीख को बुलाएंगे, हम तो फिर भी यही रखेंगे। मैं खुद चाह रहा हूँ कि वो कदम उठाया जाए। हमने यही रखा था, तो उन्होंने बोला था एकदम से अचानक से पूरा लागू नहीं कर सकते, देखते और थोड़ा इंतजार करते हैं। इंतजार क्या इंतजार, तो भाई इंतजार करते करते 100 दिन निकल गए हैं। कितना इंतजार करेंगे भाई? 80-80 साल के बुजुर्ग रोड के ऊपर बैठे हैं, अपना पूरा काम धंधा छोड़ के घर पे नहीं आए। 100 दिन हो जाए उन लोगों को घर पे आए हुए, तो इसी इंतजार में बैठे, नहीं जीत के जाएंगे। आप किसी यूनियन से संबंध रखते हैं या वैसे ही अपना आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं? मेरा किसी यूनियन से कोई संबंध नहीं। मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो पिछले 1.5 साल से आवाज़ उठा रहा था, तो वो आवाज़ दीपक फौजी उठा रहा था। मेरा ये थी कि कभी ना कभी लोगों में जागरूकता आएगी। एकदम से जागरूकता लोगों में आई है, जन आंदोलन ये बन गया है। मेरे को ना किसी स्टेज से कोई मतलब है, ना किसी यूनियन से कोई मतलब है। जो भी अच्छा काम करता है हम उसके साथ हैं। आप जो है अच्छा काम आपने कहा कि जैसे एक ये बयान आया था, कई नेताओं ने कहा था कि पंचायत की कोई ज़रूरत नहीं, अब हम पंचायत बंद करने जा रहे हैं। उसके बावजूद भी पंचायतें हो रही हैं। ये कल भी संयुक्त किसान मोर्चा ने बोला है कि आगे से कोई महापंचायत नहीं होगी। महापंचायत होगी तो बंगाल में होगी, चुनाव बंगाल में है, या जहाँ पे लोग जागरूक नहीं है वहाँ पे महापंचायत होगी। अगर कोई दूसरी महापंचायत होती है उसका संयुक्त किसान मोर्चा से कोई लेना देना नहीं है। वो आदमी खुद अपना जिम्मेवार होगा, फिर उसका संयुक्त किसान मोर्चा से भी बहिष्कार किया जाएगा। ये भी ध्यान रखा जाए, ये बोला गया है कल।
कहीं राजनीति तो नहीं हो रही है इसमें? अगर राजनीति होगी ना तो उसको क्लियर कर दिया जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई हमने ये 40 चुन दिए थे, 40 ही हमारा नेतृत्व करेंगे। अगर उनमें से कोई ये लगता कि भाई नहीं ये ठीक नहीं कर रहा तो संयुक्त किसान मोर्चा ही उसका बहिष्कार करेगा। आपको नहीं लगता कहीं अन्ना हजारे वाले आंदोलन की तरह ये कोई नेता निकले, कोई पार्टी बन के निकले? ऐसा है, ये आंदोलन किसी को नेता बनाने के लिए आंदोलन नहीं है, ये फसल और नस्ल का आंदोलन है। इसमें अगर कोई नेता बनने की सोचेगा तो वो अपना भविष्य खराब करेगा। फिर नेता बनने के चक्कर में ना वो इस आंदोलन को, अगर ये लगेगा भाई इसकी वजह से आंदोलन खराब हो रहा है तो उसी आदमी का उसी टाइम पे बहिष्कार कर दिया जाएगा। और मेरे को नहीं पता, सबसे पहले मैं ज़रूर बोल दूंगा। और 8 तारीख को जोगिंदर सिंह उगरा हाजी टिकरी बॉर्डर पे मिलेंगे आपको, वहाँ पे आना मिलना उनसे। 8 तारीख को सभी से फिर दोबारा अपील कर रहे हैं, टिकरी बॉर्डर के ऊपर किसान महिला दिवस मनाया जाएगा। जो महिलाएं हैं उनको सम्मानित भी किया जाएगा। पूरा स्टेज, पूरा दिन महिलाओं को दिया जाएगा, उनके विचार सुने जाएंगे। हो सकता है कुछ ऐसी बातें हों अभी तक लोगों की नज़र में ना आई हो और वो आ जाएं सामने। ये एक बहुत अच्छी पहल है। और जैसे एक दिन के लिए युवाओं को दिया गया था मंच, ऐसे दिया जाएगा। अब ये नहीं कि लगातार जो स्टेज पे बोल रहे हैं वही बोलेंगे। अब जो नया आएगा ना उसको स्टेज दिया जाएगा, आप अपने विचार रखो, आप क्या चाहते हो। ये एक अच्छी शुरुआत की है संयुक्त किसान मोर्चा ने। रोहतक की आवाज़ में बात करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। आप देख रहे थे रोहतक की आवाज़। मेरा कैमरामैन सहयोगी रविंद्र के साथ मैं सुनील मकड़ोली। हमारे पेज, जो फेसबुक पेज पर साथी देख रहा है वो फेसबुक पेज को फॉलो करे, लाइक करे, शेयर करे। जो यूट्यूब चैनल पर देख रहा है वो कमेंट करे, लाइक करे, शेयर करे। शेयर रुकनी नहीं चाहिए। जो फौजी जी ने बात की है, ये जवान सेवा, इनकी तरह बातों की तरह जो इनके शब्द हैं उनकी तरह हमारी शेयरिंग रुकनी नहीं चाहिए। कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसे लगी। आगे भी ऐसे शख्स से आपको मिलवाएंगे। देखते रहे रोहतक की आवाज़। बहुत बहुत धन्यवाद।